नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश, दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग मामले में पीएफआई के इंदौर स्थित दफ्तर पहुंची देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। दरअसल जवाहर मार्ग स्थित डॉक्टर गिल के सामने पीएफआई का दफ्तर है, जहां आज सुबह एनआईए ने छापेमारी की है। गौरतलब है कि ये दफ्तर पहले इंदौर के बंबई बाजार की ताज बिल्डिंग के समीप संचालित होता था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएफआई का इंदौर में करता धरता अब्दुल रऊफ बेलिम हाल ही में जिला बदर हुआ है। और इसी के साथ पीएफआई का दफ्तर, जहां पूर्व में थाना पंडरीनाथ और थाना सराफा संयुक्त कार्रवाई कर चुकी है। दरअसल पीएफआई से जुड़े लोगों के नाम टेरर फंडिंग और कई संदिग्ध गतिविधियों में सामने आए हैं। गौरतलब है कि ये एनआईए की अब तक की देश में सबसे बड़ी रेड है। सक जाता हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के कई स्थानों पर उन पर दबिश दी है। काफी लोग गिरफ्तार भी हुए, जैसा आप लोगों ने बताया। और मध्य प्रदेश के अंदर भी राज्य पुलिस के सहयोग से उन्होंने इंदौर के अंदर समाज विरोधी तत्वों के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी समाज के विरोधी है, जो विघटनकारी कार्यों में लगे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज कल रात में एनआईए ने कुछ टीम्स ली थी, हम लोगों से भी मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड ऑफिसर लिए थे। और आज सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के किसी संस्थान पे जवाहर मार्ग में कार्रवाई हुई है। और राष्ट्रीय स्तर पे भी अखबारों में आया, सोशल मीडिया में आया कि सब जगह कार्रवाई चल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों से मिलने कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में मशरूम मौलाना जमील इलियासी की मजार पर पहुंचे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों से मिलने कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में महरूम मौलाना जमील इलियासी की मजार पर पहुंचे। भागवत ने मौलाना जमील इलियासी की मजार पर फूल चढ़ाए और वह आज डॉक्टर जमील इलियासी की बरसी पर यहां पहुंचे थे। भागवत के साथ संघ के इंद्रेश रामलाल और कृष्ण गोपाल मौजूद रहे। बैठक में इमाम उमर इलियासी और शोएब इलियासी भी मौजूद रहे। डॉक्टर इमाम उमर इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। मोहन भागवत लगभग 1 घंटे मस्जिद में रुके। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। सजेगी गीत संगीत की महफिल। दरअसल इंदौर जिले के प्रभारी तथा प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सुबह 11 बजे इंदौर आए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर मिश्रा लाभ मंडपम में आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव में शामिल हुए। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे शंकरबाग छावनी पहुंचकर स्वर्गीय उमेश शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। फिर शाम 4 बजे ग्राम पिपलियाना चौराहे के पास स्थित होटल एसेंशिया में पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 6 बजे वे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। अहिल्या स्मृति सदन भवन का अवधेशानंद गिरी महाराज ने किया लोकार्पण। राजवाड़ा से थोड़ी ही दूरी पर प्रिंस यशवंत रोड से हरसिद्धि की ओर जाने वाले रास्ते पर कांग्रेस कार्यालय के पास 2400 स्क्वायर फीट पर करीब 5000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर अहिल्या स्मृति सदन बनाया गया। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने बुधवार को इस भवन का लोकार्पण किया। जन सहयोग से बने इस अहिल्या स्मृति सदन को बाहर से होलकर कालीन लुक दिया गया है। 2 मंजिला इस भवन में देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी कई किताबें और उनकी प्रतिमाएं, मोमेंटो, पालकियां सहित कई अनोखी चीजें यहां रखी जाएंगी। इस भवन को तैयार करने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान सुमित्रा महाजन ने 25 साल पुराना एक किस्सा सुनाया, जिस पर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाई। उनकी तरफ देख के मुझे ऐसे लगा ये कहीं फिर से स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा से रतन टाटा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी। पीएम केयर्स फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नए सदस्यों को शामिल किया गया है। मंगलवार को उद्योगपति रतन टाटा समेत कई लोगों को ट्रस्टी बनाया गया। वहीं सुधा मूर्ति को सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नए नामित ट्रस्टी शामिल हुए हैं।
बैठक के दौरान पीएम मोदी ने केयर्स फंड में योगदान के लिए भारतीयों की तारीफ की है। बैठक के दौरान फंड की मदद से चलाए गए पहलों की जानकारी दी गई है। इसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम भी शामिल रही, जिसके जरिए 4,345 बच्चों की सहायता की जा रही है। पीएम का कहना है कि नई ट्रस्टी और सलाहकारों के आने से पीएम केयर्स फंड के काम को नया नजरिया मिलेगा। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।